सुंदर अपने स्थान बैठ जाएं और शांति बनाए रखें। वहीं ध्यान दें जहाँ प्रसंग चल रहा था। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षित, जिस समय दोनों पुत्रों का जन्म हुआ है, कहाँ महाराज उत्तानपाद एक संतान के लिए दुखी थे, एक संतान के लिए दूसरा विवाह करना पड़ा। आज महाराज उत्तानपाद के दो दो पुत्र खेल रहे हैं आंगन में। जब कुछ सियाने हुए तो ध्रुव ने उत्तम से कहा है, भैया उत्तम, आज हमारी इच्छा कर रही है, हमें पिता के पास में कभी नहीं गए, आज पिता की कचहरी में मुझे लेकर के चलो। तो ध्रुव को लेकर के उत्तम जैसे ही पहुंचे हैं पिता की कचहरी में, महाराज उत्तानपाद ने अपने बड़े पुत्र को आता हुआ देखा तो हृदय गदगद होने लगा। कलाई पकड़ करके अपनी गोदी में बैठाला। उसमें उसी सभा में एक चुगला बैठो रहे। देखो पहली बात है मेरे भगवत श्रोताओं दादाओ, पहले चुगला क्षेत्र में हुआ करते थे, फिर समय बदला, गांव आ गए, गांव के बाद समय बदला, फिर मोहल्ला भाई मोहल्ला में चुगला हो गए। मोहल्लों की बात छोड़ो, परिवार में हो गए चुगला, परिवार की बात छोड़ो, अब तो घर घर में चुगला है। पता नहीं है इन्हें क्या मिलता है चुगली करने से। उसी सभा में चुगला बैठू रहे। जवाब दिया, सुनो। छोटी वाली रानी के पास पहुंच गया। अरे तुम तो कहती थी तुम्हारा बालक राज करेगा, अरे तुम्हारी सौत का बालक गोदी में बैठा है, तुम्हारा पुत्र जमीन पर खड़ा है। सुरची भागी, तत्काल ही देर न लगाई, कचहरी में जैसे ही आई है, जाते ही जाते गाल में ताड़ से न तमाचा दिया। जैसे ही तमाचा दिया है तो मेरे भव्य श्रोताओं, आज मेरे भैया कलाई पकड़ के जवाब दिया, और नीच तेरी औकात नहीं है, तू जहां बैठा है तेरी औकात नहीं है। सुन मेरी बात कि पूर्व जन्म में ओ पापी, और थोड़ा भी भजन किया होता तो उत्तम के बदले तेने मेरी भूमि से जन्म लिया होता। पूर्व जन्म में ओ पापी, थोड़ा भी भजन किया होता तो उत्तम के बदले तेने मेरी भूमि से जन्म लिया होता। इतने शब्द कहने के बाद जवाब दिया, अरे नीत, अरे नीत, अरे तेरी माँ और बांधी के, अरे बाजे जाइए अरे दासी के। जवाब दिया, और नीच, तू पहले जन्म में अगर तू भजन करता होता तो वो बियाबान जंगल में पड़ी है, झोपड़ी में पड़ी है, उसके गर्भ से जन्म नहीं लेता, आज तू हमारे गर्भ से जन्म लेता। आज मेरे भैया इतने शब्द जैसे ही गए हैं, अपने पुत्र की कलाई पकड़ी उत्तम की और लेकर के गई सुरची। जवाब दिया, आज के बाद इस सभा में, इस कचहरी में मैं तुझे देख न लूं।
बोलिए गोविंद भगवान की। ध्रुव जमीन पर पटक लग गई, तमाचा दिया, जमीन पर गिर गए। जैसे ही खड़े भये है, दांत टूट गया, अश्रुधारा बहने लगी। पिता की तरफ देखते रह गए, पिता कुछ नहीं बोले। ध्रुव रो करके जैसे मैया की तरफ जैसे ही चले हैं, तो मैया ने आता हुआ अपने हृदय के टुकड़े को देखा है, तो मैया रोने लगी। भाग करके अपने पुत्र के पास आई और मैया बोली है, बेटा कि मो गरीबनी के लाल और कुमर तोए कोनी मारो रे लाला बछरा। बेटा मेरे प्यारे कुमर ने किनको कहा बिगाड़ो रे, मेरे प्यारे कुमर ने किनको कहा बिगाड़ो रे। लाला आज मैया रोती हुई बोली, बेटा किसने तुझे पीटा है? अरे बताए दे मेरे ओतारी ध्रुव, अरे बताए दे मेरे ओतारी, तोए किनने मारो तोए पूछी रही तेरी महतारी। लौआ किनने मारो तोए पूछी रही तेरी महतारी। लाला किसने तुझे पीटा है? लाला अरे मुसीबत से तुए पालो ली, और जौ की रोटी खाए खाए तोए पालो अवतारी। अरे जौ की रोटी खाए खाए तोए पालो तपधारी। मैया सुनीति रो करके बोली, लाला मुझे बता दे किसने तुझे पीटा है, तू मुझे बता दे। मैया से रोहित ने ध्रुव ने कहा, माँ अब मैं तुझे क्या बताऊं? जवाब दिया, नहीं लाला मुझे बता दे किसने तुझे पीटा है। तो रो रो करके ध्रुव बताने लगे हैं, माँ अगर तू पूछ रही है मैं तुझे बता रही है। अश्रुधारा बह रही है ध्रुव की। कहते हैं गरीबों का कोई होता नहीं है। आज यो ही राजा को लला हो तो तुझे कोई मारी बात हो है? आज माँ से रो करके बोला है कि रोए रोए कहीं ध्रुव सुख मारे, और मैया मोए मौसी ने मैया मोए मौसी ने मारो। रोई रोई कहीं ध्रुव सुकुमार, मैया मोए मौसी ने मारो। मेरे कपड़ न कोरी रंगवाए दे, मोए बनगढ़ बीच पठे दे। मेरे कपड़ न कोरी रंगवाई दे, कोई बनगढ़ बीच पठाया। हमसे
मैया मोय मौसी ने मारो। हमसे रूठ गए भगवान, मैया मोए मौसी ने मारो। ध्रुव ने जवाब दिया, माँ मुझे मौसी ने पीटा है। मैया सुनी थी, बोली अरे पागल, मौसी और माँ में कोई अंतर होता है? अरे हमने तो ये समझा किसी और ने पीटा हो। अरे मौसी ने मारा तो एक पल के लिए यही सोच लेता मेरी माँ ने मारा, और तू रो करके हमारे पास आया। जवाब दो, मैया मोए मौसी ने मारो, मोए बाग को लालो नाए। मोए मौसी ने मारो, मोए बागो दुख ना है। मोए दुख तो और ही बात को है, काय बात को है दुख? जवाब दिया, माँ सुन, अरे बाग काज की रोस नहीं, और किलो काज में तो पनकाई। ठिकाना कान बने जमे बालक चोर चटोर। मैया हमें दुख तो केवल जबात को है। मोए मौसी ने मारो भागो तो नहीं, मुझे दुख तो जबात को है। काय बात को सुन, मैया मोए मौसी ने मारो, पिता ने मुख से बोलो है। मैया मोए मौसी ने मारो, बबुल ने मुख से बोलो है। मुख से बोलो है, पिता ने मुख से बोलो है। मैया मोए मौसी ने मारो, बबुल ने मुख से बोलो है। माँ मुझे मौसी ने मारा, मुझे उसका दुख नहीं है। मुझे तो दुख केवल इस बात का है, मुझे मौसी ने पीटा तो पिता सामने गद्दी पर बैठे थे, राज गद्दी पर बैठे थे, पिता ने कुछ क्यों नहीं कहा। अगर उसी पल अगर हमारे पिता मौसी को डांट लगा देते तो मैया मैं तेरे पास रो करके नहीं आता। सुनीति ने जवाब दिया, बेटा वो तेरे पिता होते तब तो मौसी को डांट लगाते। ध्रुव बोले, मैया हमारे पिता कहाँ हैं? जवाब दो, लहुआ जब सियानो हो जाइए जंगल जाइए तो जंगल में पिता मिलेंगे। ये पिता तेरे नहीं है। जवाब दिया, माँ तू पागल है, मैं सियाना हो चुका हूँ। जवाब दो, लहुआ अरे नहीं, सुन मेरी बात कि लला तेरी अबे उमरे बारी, उखरे न दूध के दांत। लला तेरी अबे उमरी बारी, उखरे न दूध। लाला बेटा उमर तेरी अबे उमरे बारी, उखरे न दूध के दांत। उमर तेरी अबे उमरे बारी, उखरे न दूध के दांत। लाला मैया समझा करके बोली है, ध्रुव
बरस की उम्र तुम्हारी 5 की उम्र तुम्हारी 5 बरस की उम्र तुम्हारी 5 बरस की उम्र तुम्हारी बन में खाए जाए शेर शिकारी बन में खाए जाए शेर शिकारी दुर्गेश कैसे आ गया कोई हमारी तेरी अबे मरी बाती उखरे न दूध के दाम रात्रि लला तेरी अबे मरे बानी उखरे न दूध के दाम लला तेरी अबे उमरे वारी उमरे दूध के दांत। आज मैया से जवाब दो मैया बिल्कुल तू पागल है क्या तुझे इतना बोध नहीं है भजन की कोई उम्र नहीं होती है तपस्या की कोई उम्र नहीं होती है माँ आज मेरे भैया सुखदेव जी समझा करके बोले हे उत्तरानंदन परीक्षित महाराज जिस समय ध्रुव नन्हे नन्हे हाथों से चढ़ स्पर्श किए मां की एक बात नहीं मानी मां की एक बात नहीं मानी है जब ध्रुव जैसे ही आगे बढ़ी है तो मैया ने जैसे ही पुत्र को देखा जाते हुए तो मैया रोने लगी पुत्र को जाते हुए देखा तो मां रो करके बोली कि घर बिलकती छोड़ी मात हो मात बना भाज गयो खती छोड़ी मात ओ मात बनवान गयो है ओ तारी घर बिलकती छोड़ी मात ओ मात बन भाज गयो ओ तारी कर बिलखते छोड़ी मात ओ मात बनवान गयो है ओ तारी उत्तर राजा